बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज देसी पकवान में हम बना रहे हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तो हर एक को पसंद होती है, अगर घर बैठे आपको आइसक्रीम मिल जाए खाने का तो क्या ही बात है। तो आज हम रेसिपी बनाएंगे कुल्फ़ा आइसक्रीम की, जो बआसानी आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी। तकरीबन ये 1 किलो मेरे पास दूध है और ये 3 अदद ब्रेड के स्लाइस है। तो इसे हम कुल्फ़ा बनाएंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया। तो एक पतीली मैंने ले ली है। तो ये जो दूध है हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे इसमें से। आप कच्चा दूध ले सकते हैं, अगर आपके पास उबला हुआ दूध है तो इससे बेहतर कच्चा दूध है, क्योंकि इसमें फुल फैट होता है। तो ये थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिए। तो ये 3 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे इस तरह से, और इनको आपने किसी चम्मच की मदद से, ये मैशर से आपने ना मैश कर लेना इस तरह से इसको। तो इनके कॉर्नर में उतार नहीं रही, इसी तरह हम इसमें डालेंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, उसको बॉयल होता है तो हम इस पीसेस को तोड़ लेते हैं इस तरह से, बिल्कुल मैश कर लेना है। तो ये देखें, चम्मच की मदद से इनको मैंने बिल्कुल ही मैश कर लिया इस तरह तरीके से। तो ये 3 चीज़ों से सिर्फ हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनेगी, ब्रेड, दूध और चीनी से। तो आप आसानी घर में बना सकते हैं। अभी इसमें डाल देते हैं, दूध को बॉयल आ चुका है। तो इसमें इलायची में डाल रही है 2 अदद है। आधा कप चीनी है मेरे पास, ये इसमें डालूंगी। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा पिंच कलर डालूंगी, आधा कम। ये ग्रीन कलर है, फूड कलर मेरे पास, तो ये इसमें मैं थोड़ा सा डाला है। तो अभी हम इसमें जो पेस्ट बनाया है वो इसमें डालेंगे। ये जो ब्रेड के पीसेस मैंने पीस के रखे हैं ये इसमें डालेंगे, और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे हम। तो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आप घर में ये आसानी से बना सकते हैं, और इसमें ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें ये तैयार होगी। अभी थोड़े से इसके अंदर पिस्ते और बादाम ये मैं डाल रही हूँ, और बाकी हम ऊपर गार्निश के लिए डालेंगे। और अभी दरमियानी आंच पे मैं इसको पकाती रहूँगी, तकरीबन 15-16 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखिए अभी गाढ़ा हो रहा है, तो अभी हमने इसको और गाढ़ा करना है थोड़ा सा, बिल्कुल ही हार्ड भी नहीं करना। तो आपके पास जो भी ड्राई नट्स हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास पिस्ते और बादाम थे तो मैंने वो इसमें डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसको और गाढ़ा कर लेते हैं। तो ये घर की मलाई है, ये इसमें डाल रहे हैं हम। अगर आपके पास है तो बाजार से लाई है तो वो भी आप डाल सकते हैं, डिब्बे वाली। तो ये घर की मलाई है, तो ये हमने डाल दिया इसमें। तो इससे अच्छी और गाढ़ी और थिक हो जाएगी, और जायके में भी बहुत फ़र्क आएगा। अभी थोड़ा सा और 2-5 मिनट तक गाढ़ा इसको करते हैं, जब तक ये मलाई इसमें मिक्स ना हो जाए। चम्मच आपने इस तरह मुसलसल चलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो अभी ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो अभी हम चूल्हा बंद करते हैं। तो इसको रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा कर लेते हैं। तो फिर ये आइसक्रीम को हमने ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पे। तो अभी हम इसको डिब्बे में डालते हैं। एयर टाइट आपने पास कोई डिब्बा हो तो आप उसमें डाल लें। इसको हम फ्रिज में रखेंगे। तीन चीज़ों से कितनी आसानी से ये घर में तैयार हो सकती है। आपने ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ अच्छा सा कमेंट भी बनता है, तो आपने ज़रूर करना है। तो आपने ऊपर से पिस्ते बादाम जो भी डाल सकते हैं। फ्रीज़र में हम रखेंगे इसको, फ्रिज में नहीं रखना आपने। ये कुल्फ़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो कम से कम इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, तो ठंडा हो चुका है। तो घर में मौजूदा 3 चीज़ों से सिर्फ हमने कम खर्च में ये तैयार किया है। तो आप अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, और मेहमानों के लिए बनाएं कम खर्च में। तो अभी मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें कितना मज़े का तैयार हुआ है, कितनी मज़े की लुक है इसकी। तो आप बनाएं, एंजॉय करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।